बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान का आखिरी दर्जा मतलब आखिरी दर्जे का ईमान क्या है। थोड़ा भी ईमान अपने अंदर अगर बाकी है तो उसकी मतलब ईमान की पुख्तगी ताकत को बताना चाह रहे इसके ये हदीस के अंदर। तो सबसे पहले अपन हदीस सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो दरूद शरीफ ज़रूर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारिक वसल्लम, या कम अज़ कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो भी बोले। और बार बार अपन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन रहे तो कम से कम 3 मरतबा तो दरूद शरीफ पढ़ लें। और बेहतर यह है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल ही दिल में बोलते रहें, तो इसके लिए जो है ज़्यादा सवाब रहता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार यही है कि हर बार जितने भी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हम सुने तो दरूद शरीफ पढ़ें। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई तुम में से कोई बुरी और ख़िलाफ़ शरा बात देखे, ख़िलाफ़ शरा मतलब शरीयत के ख़िलाफ़ कोई जो है बात देख ली अपन, तो क्या करना है अपने को। लाजिम है कि अगर ताकत रखता हो तो अपने हाथ से यानी ज़ोर और क़ुव्वत से उसको बदलने की यानी कि दुरुस्त करने की कोशिश करे। तो अब हदीस शरीफ में आया कि ईमान का यह सबसे पहला दर्जा है, यानी कि अपने अंदर जो ईमान है वो काफ़ी मज़बूत है ईमान बोल के है। तो अब मसला क्या है यहाँ पे, अगर अपन कहीं से जा रहे, रोड पे जो है लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई जो है मुसलमान भाई पे अपने जुल्म हो रहा, ठीक है, या फिर इसके ख़िलाफ़ कोई और दूसरी बात हो गई, मतलब किसी भी तरीके से शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है या ख़िलाफ़ शरीयत कुछ भी बात हो रही, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें अगर अपन देखें तो अपने को चाहिए कि अपने ईमान का अंदर जज्बा जागना और जो है अपन उस चीज़ को अपने हाथ से रोकना। ठीक है, क्या हुआ कहीं को बोल के अलग कर देना दोनों को, या फिर जो भी हो सकता है शरीयत के ख़िलाफ़ जो भी चीज़ वहाँ पे हो रही उसको ख़त्म करने की कोशिश करना। तो ये ईमान का सबसे पुख्ता जो है दर्जा है, पहला दर्जा है ये। ठीक है, उसके बाद में क्या है, और अगर इसकी ताकत ना रखे यानी कि हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता हो, जाके जो है अपन हाथ बीच में हाथ नहीं डाल सकते, छुड़ा नहीं सकते, या फिर जो है रोक नहीं सकते अपने हाथ से, तो फिर अपनी ज़ुबान से ही उसको बदलने की कोशिश करे। ठीक है, अरे क्या हुआ भाई, कहीं को कर ले रहे ऐसा, मत करो भाई बोल के, बस या तो ज़बान से बोलना रोकने की कोशिश करना, या ये मत करो बोल के ज़ुबान से बोलना। ठीक है, तो ये दूसरा दर्जा हो गया। और अपन हाथ से भी नहीं रोक रहे तो ये तो पहला दर्जा है, ये तो ख़त्म हो गया। या फिर ज़ुबान से भी नहीं बोल रहे, दूसरे दर्जे का ईमान है, ये भी जो है अपन नहीं कर सकते बोले तो। और आखिर में कम से कम इतना तो करना, अगर इसकी भी ताकत ना रखा तो अपने दिल ही में बुरा समझ ले, या और ये जो है ईमान का ज़ईफ़ तरीन दर्जा है बोले तो आखिरी दर्जा है, मतलब आखिरी ज़ईफ़ दर्जा है। मैं आखिर एक वाक़या सुनाता हूँ मेरे साथ जो पेश आया था। अब ख़िलाफ़ शरा काम क्या है बोले तो, अपन मस्जिद में गए थे एक मरतबा, जुमा का दिन था। तो जुमा के दिन में जो है भाई लोग जो है अलग अलग ड्रेसिंग पहन लेके आ जाते, जिन लोगों को नहीं मालूम रहता। तो मसला ये हुआ था कि भाई का जो फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन के बैक कवर पे वो स्टारबक्स जो कॉफ़ी रहता उसकी जो लेडीज़ रहती तो वो लगी हुई थी। तो भाई जो है फ़ोन को बैक रख लेके नमाज़ पढ़ रहे थे। तो मैं उनको समझा दिया, मतलब मुँह से ही समझा दिया, अब हाथ से तो नहीं रोक सकते, फ़ोन ऐसा उठा दिए तो अब तबीयत के ख़िलाफ़ चीज़ हो जाती थी वो, मतलब मुसलमान भाई है ना भाई, मुसलमान भाई से पेश आने के भी जो है कुछ रूल्स रेगुलेशन रहते, कुछ हक़ रहते भाई के भी, तो उनकी दिल आज़ारी भी अपन नहीं कर सकते थे। तो मैं उनको जो है मोहब्बत से ये समझाया कि भाई देखिए ये जो है तस्वीर है, मस्जिद में आप तस्वीर ले लेके आए, इसकी वजह से जो है आपकी भी नमाज़ नहीं होती और साथ ही में जो है आपके पीछे या आजू बाजू जो भी नमाज़ पढ़ रहे, क्योंकि मसला ऐसा है ना भाई, नमाजी के जो है सामने में आजू बाजू में जो है अगर तस्वीर रही तो नमाज मकरूह होती, मकरूह है तहरीमी, यानी कि वो नमाज नहीं होती बोले जैसा ही ना, एकदम तहरीमी मतलब हराम चीज़ के उसमें ही चले आती। फिर उसमें भी जो है बहुत सारे उलमा का इख्तलाफ है, तो बेहतर यही है कि मकरूह चीज़ यानी कि नापसंदीदा चीज़ है भाई, मकरूह है बोल के लाइट ले लेते हैं, मगर वो लाइट लेने की चीज़ नहीं होती। मकरूह का मतलब नापसंदीदा चीज़ है। अब नापसंद, अब आपने को कोई चीज़ नहीं पसंद है, अगर वो सामने वाला आदमी करा तो अपने को कैसा दिखता कि अरे ये क्या भाई मेरे को नहीं पसंद आ रहा। अब अपने को जो है खाने में कोई चीज़ नहीं पसंद है, जैसा कि अब अपने को यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कद्दू नहीं पसंद रहता, बहुत सारे लोगों को बैगन वगैरह ऐसा सब्जियां जो रहते नहीं पसंद रहते। अब नहीं पसंद चीज़ें रहे तो तुम बना के वही खिलाए बोले तो
अब क्या होता है उसमें नहीं खाते अपन। तो ऐसे ही इस्लाम का मसला भी वैसा ही, मकरूह है बल्कि अपन जो अरे मकरूह ही है ना, कर ले सकते ना, बल्कि ऐसा नहीं, मकरूह का मतलब नापसंदीदा चीज़ है। तो उसी भाई को मैं बिठा के मसला ये बोला कि और भाई देखिए ऐसा मस्जिद में आप ये तस्वीर लेके आए, इसकी वजह से जो है अपनी नमाज़ भी ख़राब होती भाई, और आजू बाजू वालों की नमाज़ भी ख़राब होती। बोले तो भाई को समझ में आ गया कि अरे हाँ, अरे मैं नहीं गौर करा भाई, मैं देखा ही नहीं उसको, वो चीज़ तक जहन नहीं गया मेरा, बोल के भाई जो है अपनी बात से वो हो गए। और एक मर्तबा का किस्सा क्या हुआ था बोले तो, अपन उधर हैदराबाद में ही जो है अपनी एक मस्जिद थी, तो अपन नमाज़ पढ़ रहे थे, ज़ोहर का वक्त था ऐसे ही नॉर्मली। तो ज़ोहर के वक्त में क्या हुआ, भाई जो है एक लेट के बात कर रहे फ़ोन के ऊपर, जो पहले तीसरी सफ़ में शायद ज़ोहर की नमाज़ हो गई थी। तो जब नमाज़ के बाद में क्या रहता, थोड़े बाद मस्जिदों में आमतौर पे थोड़ी देर जो है थोड़े लोग खाना खा लेते, जो काम करने वाले रहते आमतौर पे, जो दूर आते अपने घरों से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो ऐसे लोगों का क्या है, अब अपन भी जो है अपना भी ऐसे ही है, तो अपन जो है टिफ़िन ले लेके जाते, तो कभी ज़ोहर की नमाज़ हो गई तो ज़ोहर के बाद वहीं पे ज़ोहराना हो जाता, नमाज मस्जिद में ही जो है अपन ज़ोहर की नमाज़ के बाद में ही खाना खा लेते। तो वैसे में जो है बहुत सारे भाई लोग खाना खा रहे थे, और एक भाई जो है मस्जिद में तीसरी सफ़ में चौथी सफ़ में लेटे हुए थे नमाज के बाद में, और उन्होंने जो है मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे थे ज़ोर ज़ोर से। तो पहले तो मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ उन्होंने काम कर रहे थे, तो मैं पहले ही उनको बोला एक बार, भाई मस्जिद है भाई, मस्जिद का लिहाज कीजिए बोल के बोला। तो उन्होंने क्या करे, अच्छा भाई ठीक है बोले। फिर जो है थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही फ़ोन पे बात कर रहे थे ज़ोर ज़ोर से, तो मैं उनको सीधा जाके बोल दिया, भाई बाहर जाके बात करो सीधा सीधा, बोल के सीधा ऐसा टोक दिया। मैं टोकते कि दूसरे जो भाई लोग आते साथ में, अरे क्या यार वो मस्जिद का आप अदब नहीं कर रहे, वो ये बोल के फिर उनको समझाए, तो उन्होंने समझ गए कि अरे मैं जो है गलत रास्ते पे चल रहा हूँ बोल के। फिर उन्होंने भी मतलब गुस्से में तो आ गए, उनकी दिल आज़ारी हुई। अब उसके लिए तो जो है अपन क्या भी नहीं कर सकते, क्योंकि खिलाफ शरा काम कर रहे थे उन्होंने, मस्जिद का जो है अदब नहीं कर रहे थे, मस्जिद की जो है बेअदबी कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर अपन ये जो है बात करें। तो बहरहाल ऐसे ही छोटे मोटे चीज़ें रहते। तो ईमान के जो दर्जे रहते, तो सबसे ज़्यादा अजीम दर्जा मतलब पुख्ता ईमान है बोलने का मतलब क्या रहता, कि अपन आदमी को ताकत से अपने हाथ से ही रोकना, हाथ से मतलब रुक जाओ नहीं करना बोल के जाके हाथ पकड़ लेना बुरा काम करने से। तो ये जो चीज़ है अपना ईमान पहले दर्जे का ईमान है। लेकिन अपन हाथ पकड़ के नहीं रोक सकते, तो कम से कम जो है ज़ुबान से समझाने की या ज़ुबान से रोकने की कोशिश करना कि ये काम मत कीजिए, ये बुरा काम है। अगर ये दो भी नहीं कर सकते, तो फिर आखिर में दिल में बुरा समझ लेना, वाह जो भी हो रहा गलत हो रहा। तो इतना भी अगर समझ लिए अपन दिल में बोले, तो ये ईमान का आखिरी दर्जा है और ज़ईफ़ तरीन दर्जा है बोल के हदीस में आया है ये। और ये हदीस जो है मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और मारूफ़ अल हदीस में भी जो है ये हदीस मनक़ूल है अपने को। और जो है अगर इतना भी नहीं आ रहा, देख के जो है अपन कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहीं गुस्ताखी कर रहा, कोई जो है नौज़ुबिल्लाह कोई जलील आदमी ऐसा है जो कुरान शरीफ के साथ बेहुरमती करा, तो ऐसे लोगों के साथ जाके अपन ईमान का जो पहला दर्जा है अपना अंदर दिल में जागना चाहिए, और उसके साथ जाके अपन जो उसका अंजाम है उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए अपन। तो ये ईमान का आखिरी जो है, ईमान का जो है सबसे मजबूत दर्जा है ये, ठीक है। अगर ये नहीं हो सक रहा, तो फिर ज़ुबान से तो बोलने की कोशिश करना। अगर ये भी नहीं हो सक रहा, तो कम से कम दिल में उसको बुरा समझना कि वो गलीज़ आदमी है जो खिलाफ़ शरीयत ये काम कर रहा, तो बोल के उसके बारे में अपन बुरा तो समझ लेना चाहिए। लेकिन अगर ये भी नहीं हो रहा, अपन जो है इग्नोर ही कर दे रहे, अनजानी मार दे रहे बोले, तो फिर समझ लो ईमान का कुछ भी बाकी नहीं है अपने अंदर। दिल में अगर समझ रहे, तो यही जो है आखिरी दर्जा है, और दिल में भी अपने कुछ भी नहीं महसूस हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि अपने दीन से मोहब्बत नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है, और ना अपने पास दीन का कुछ अदब है, ना कुछ ईमान बाकी रह गया। तो बहरहाल ये था समझो ये हदीस का। तो मेरे ख़्याल से आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन किताब है ये, उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किताब लीजिए, ये पढ़िए, रोमन इंग्लिश में है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। जज़ाकल्लाह। और दुआ कीजिए अल्लाह ताला से मेरे लिए भी और अपने लिए भी, कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, आमीन। और कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि वीडियो आप लोगों को कहाँ तक पहुँचा, ठीक है। और अमल करने की कोशिश करेंगे अपन लोग साथ में। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।